जैसे ही चाइना में कुछ होता है तो कहीं ना कहीं हमें भी डर लग जाता है, अब वो फिर आएगा इंडिया में। तो मैं ऐसा नहीं मानता। इंडियन सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। इंडिया में कम्युनिटी की जो एंटीबॉडीज़ और जो इम्यून स्टेटस है वो काफ़ी डिफरेंट है, तो मेरे को नहीं लगता कहीं पैनिक करना चाहिए हमें। एक्चुअली बड़ा एक नॉन स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया है, वॉकिंग निमोनिया। ये ना ग्रुप ऑफ पेशेंट हैं जिनको निमोनिया हुआ है। निमोनिया मतलब बुखार हुआ है, चेस्ट में इन्फिल्ट्रेट्स आए हैं, जिसको हम निमोनिया का रूप देते हैं। बट कोई स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, एक नहीं है। लाइकली है कि कोविड काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, तो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं थे या एक्सपोज नहीं थे, तो ऑल ऑफ सडन जो छोटे बच्चे हैं वो एक्सपोज हो गए हैं और उनको एक जैसे सिम्टम्स आ गए हैं और सडनली ओवर क्राउडिंग हो गई हॉस्पिटल में, इसलिए शायद पैनिक हो गया है। एक्चुअली बड़ा एक नॉन स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया है, वॉकिंग निमोनिया। ये ना ग्रुप ऑफ पेशेंट हैं जिनको निमोनिया हुआ है। निमोनिया मतलब बुखार हुआ है, चेस्ट में इन्फिल्ट्रेट्स आए हैं, जिसको हम निमोनिया का रूप देते हैं। बट कोई स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, एक नहीं है। 3-4 वायरसेस, 3-4 बैक्टीरिया निकले हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा है, आपका आरएसवी है, इन्फ्लुएंज़ा है, कोविड भी उसमें है। ये सब मिला जुला के उनकी जो सिम्टोमेटोलॉजी है एक जैसी है, इसलिए उन्होंने टर्म दिया है वॉकिंग निमोनिया। इसका कोई बहुत साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कोई नया बैक्टीरिया वायरस नहीं आया है। लाइकली है कि कोविड काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, तो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं थे या एक्सपोज नहीं थे, तो ऑल ऑफ सडन जो छोटे बच्चे हैं वो एक्सपोज हो गए हैं और उनको एक जैसे सिम्टम्स आ गए हैं और सडनली ओवर क्राउडिंग हो गई हॉस्पिटल में, इसलिए शायद पैनिक हो गया है। सर क्या ये कुछ देखा अगर हम बात करें कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, अगर पेशेंट एक्सपोज नहीं है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, वो कभी एक्सपोज हुआ नहीं था, एंटीबॉडीज़ नहीं डेवलप हुए, तो कोई भी एक में से 100 में से एक वायरस या बैक्टीरिया डेडली हो ही सकता है। आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है, एडमिशन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो माइकोप्लाज्मा ले लें, मैक्सिमम पेशेंट्स में माइनर से सिम्टम्स रहते हैं। कॉफ मेजर सिम्टम होती है, किसी बच्चे में से 1 in 100 या 1 in 200 में निमोनिया का रूप दे सकता है। ऐसे हम कोविड की बात करें, ऐसे इन्फ्लुएंज़ा की बात करें, ऐसे आरएसवी की बात करें, तो इन जनरल सडनली क्राउडिंग हो गई। क्राउडिंग मीन्स ये सारे के सारे क्लब हो गए हैं वायरसेस और जो बैक्टीरिया हैं, और ऑल ऑफ सडन उनके एमरजेंसीज ओवर क्राउडेड हो गई है, इसलिए शायद पूरी वर्ल्ड में पैनिक फैल गया। पैनिक इसलिए हर गंदा वायरस या बैक्टीरिया चाइना से ओरिजिनेट हुआ है। अभी हमारा डर ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमने 3 साल 4 साल पहले ही कोविड वेव देखी है, तो जैसे ही चाइना में कुछ होता है तो कहीं ना कहीं हमें भी डर लग जाता है, अब वो फिर आएगा इंडिया में। तो मैं ऐसा नहीं मानता। इंडियन सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। इंडिया में कम्युनिटी की जो एंटीबॉडीज़ और जो इम्यून स्टेटस है वो काफ़ी डिफरेंट है, तो मेरे को नहीं लगता कहीं पैनिक करना चाहिए हमें। सर अच्छी जाती हैं सर, ऐसा एनवायरनमेंट है वहाँ पे। एक्चुअल में चाइना में थोड़ी मिस्टीरियस चीज़ें तो होती हैं, इन द सेंस कि वहाँ की चीज़ें क्लैरिटी के साथ नहीं आती हैं, वो हाइड करते हैं, साइंस को हाइड करते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स को हाइड करते हैं। वहाँ की ईटिंग हैबिट्स थोड़ी अलग हैं, जंगलों में इन्वेड करते हैं जहाँ पे बैट्स हैं, शायद वहाँ पे लैब्स हैं जहाँ पे बड़े एक्सपेरिमेंटेशंस होती हैं। तो शायद ये मिला जुला कारण है। अगर हम देखें अभी तक कोविड का प्रूव कहाँ हुआ है कि वायरस वहाँ से आया, कौन सी लैब से, वुहान में कौन सी लैब थी, क्या था। देखा जाए तो वो इतना बड़ा कहते हो ना हंगामा हो गया पूरे वर्ल्ड में, इतना बड़ा पेंडेमिक हो गया, लेकिन अभी तक हमें कॉज नहीं मालूम पड़ा। आपको क्या लगता है ये जो चल रहा है इसके पीछे हमें मालूम पड़ पाएगा? अभी तो देखा जाए तो बड़ी माइनर स्केल पे चाइना तक की लिमिट है, तो लेट्स सी क्या होता है, आगे देखते हैं। सर चूंकि देखिए, सावधानी अगर हम जनरल बात करें, किसी को भी खांसी जुकाम होता है या तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा, या निमोनिया जिसमें लंग्स इन्वॉल्व, जब लंग्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम निमोनिया का रूप देते हैं। निमोनिया के कुछ स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स होते हैं, हाई ग्रेड फीवर, सांस तेज चलना। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कारण बहुत हो सकते हैं, कारण में क्या 100 से ज़्यादा कारण हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। इन्फ्लुएंज़ा एक वायरस है, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, कोविड एक वायरस है, आरएसवी एक वायरस है, तो काफ़ी सारे कॉजेज़ होते हैं जो वायरसेस, बैक्टीरिया जो निमोनिया का रूप धारण कर सकते हैं। और इन सब में सिम्टोमेटोलॉजी, वायरस का कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है, बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स होती हैं। सब पेशेंट्स को एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं होती अगर वो सिंपल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक है। निमोनिया है तो ऑफकोर्स कभी कभी एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। तो अगर हमें ये बेसिक चीज़ों का ध्यान दें हम, कि अगर पसलियाँ चल रही हैं, सांस तेज चल रही है, फीवर 103-104 जा रहा है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो बेस्ट यू कैन से ट्रीटमेंट है। सर क्या जो किड्स में देखने में आ रहा है कि जो वायरस है वो तो है ही है, लेकिन पॉल्यूशन भी उसमें कहीं ना कहीं और सरप्लस कर रहा है उसको। कभी भी पॉल्यूशन क्या करता है, 2-3 तरह की डिजीज़ को ज़्यादा घातक बनाता है।
पोल्यूशन जब एंटर करता है वो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है पूरी बॉडी में, स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। वो वल्नरेबल होती है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस है वो इन्वेड कर सकता है। तो एक तरह से एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वो वाली कहावत सिद्ध हो सकती है कि पोल्यूशन में किसी भी तरह का एलर्जेंस, किसी भी तरह का बैक्टीरिया वायरस थोड़ा सा घातक सिद्ध हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।